ये फॉर्म 31 एडवांस का क्लेम सेटलमेंट का मैसेज है। सेटलमेंट मैसेज आने के बाद 2-3 दिन में रुपए आ जाता है। वहीं पर फॉर्म 19 है, उसके बाद फॉर्म 19 के बाद यहाँ पर फॉर्म 10C का भी हम स्क्रीनशॉट रखे हुए। मतलब बहुत सारे शिक्षकों का हमने ऑनलाइन किया है, वो प्रोसेस भी आपको बताएंगे कि आप चाहे विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 1 वाले हो, 2 वाले हो, 2 वाला सेवक हो, कितना रुपए निकाल सकते हैं, या फिर कोई चाह रहे हैं कि पूरा हम सेटलमेंट करें, पूरी रुपए निकालें, तो वो आप निकाल सकते हैं। फिर और एक समस्या है शिक्षकों का कि सोच रहे हैं कि सर मार्क जीरो हम अगर कर दें तो जो ड्यूज़ की राशि है वो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा क्या है कि 1 महीना 2 महीने का ड्यूज है विभाग की तरफ से, तो मार्क एग्जिट के बाद भी ड्यूज का राशि मिलता है। आपको हम स्क्रीन पर दिखा दें। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ है कि ये जो समस्या है, लोग सोचते हैं कि सर क्या पता किसी दूसरे का अकाउंट नंबर कर देते पीएफ अकाउंट में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो जिसका पीएफ अकाउंट है उसी के नाम का ही अकाउंट नंबर यहाँ पर लेता है, या जो ऑलरेडी लिंक है, ठीक है। दूसरा एक भी डिजिट चेंज करेंगे तो लेगा ही नहीं। तो 100% कंफर्म हो जाइए कि पीएफ की जो रुपये राशि है, चाहे किसी से भी क्लेम करवाए, जिसके नाम से पीएफ अकाउंट है और लिंक है उन्हीं के खाते में आएगी। अब यहाँ पर मार्क एग्जिट के बाद भी मेरा यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूज का जो राशि आया हुआ है, तो अब इत्मीनान हो जाए, किसी तरह कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 100% मार्क एग्जिट के बाद भी जो ड्यूज की राशि है वो कभी भी आ सकती है। आप हमारे द्वारा प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर पीएफ का राशि निकालना है, पेड सर्विस अवेलेबल है। आप प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल करने पर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्क है। फिर जरूरत पड़ने पर हम आपसे बात कर लेंगे, फिर कॉल भी हम करेंगे। प्रोसेस करने से पहले एक सावधानी बरतना है कि फॉर्म 15G आपको भर के अपलोड करना है। अगर ये अपलोड नहीं करेंगे तो क्या रूल है आपको पता है कि 30% क्या होता है TDS कटता है, जिसका पैन लिंक नहीं है, मतलब 1,30,000, ठीक है। और जिसका पैन लिंक है, अगर फॉर्म 15G आप नहीं अपलोड करते हैं भर के सही से, तो आपका 10% कटेगा। बहुत सारे शिक्षक सोचते हैं कह रहे हम तो सीख गए तो अच्छी बात है, लेकिन सही से कीजिए, अगर नहीं तो फिर आपका जाएगा। बहुत ऐसे हैं कि उनका पेन लिंक ही नहीं है, देखते हैं कि वो एम्प्लॉयर रुपये भी निकाल लिए, मतलब 30,000, मतलब 60,000, जिसका 2 लाख है तो 60,000 रुपया कट गया उसका। अब सोचिए कितना नुकसान है। तो थोड़ा सा फीस के चक्कर में आप जो है वैसा जल्दबाजी ना करें, खुद से अच्छी तरह से सीख लें, या फिर हमारे द्वारा कराएं, या फिर किसी अन्य जो भी कुशल हो, मतलब अच्छे से जानते हो, उन्हीं से पीएफ का राशि निकलवाएं, नहीं तो फिर हर बार में गड़बड़ हो जाएगा। आपको गूगल क्रोम के ब्राउज़र में टाइप करना है EPF मेंबर होम। टाइप करने के बाद यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे। ये वाली लिंक पर हम जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर ओपन हो जाता है। पूरी प्रोसेस भी बताएंगे। हमारे द्वारा अगर करवाना चाह रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से सीख लीजिए। थोड़ा सा गड़बड़ किए, कुछ भी अगर त्रुटि करते हैं तो हमें तो भुगतना पड़ता है। UN नंबर आपको फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है, उसके बाद यहाँ जो कैप्चा कोड देख रहे हैं वो फिल करना है। फिल करने के बाद आपको साइन पर क्लिक कर लेना है। आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा तो इस पर क्लिक करके आप कैप्चा कोड चेंज कर सकते हैं। जैसे ही OTP आपके नंबर पर आता है प्रोसेस करने पर, तो OTP यहाँ पर 6 डिजिट का डाल दीजिएगा, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद अगला इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपका नाम शो होगा। सिंपली हम जानेंगे कि पीएफ की राशि कैसे निकालेंगे, चाहे फुल हो या फिर एम्प्लॉय शेयर या फिर एडवांस शेयर विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आइकॉन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे देख लेते हैं। जैसे ही आप 3 आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा तो ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद उसके जस्ट नीचे जो क्लेम का ऑप्शन आता है, अभी शो नहीं हो रहा है सर्वर प्रॉब्लम के कारण, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद यहाँ पर क्लेम जो है फॉर्म 31, 19, 10C और 10D सब ऑप्शन आ गया है। इसको थोड़ा ओपन हम कर लेते हैं। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आता है, डाल करके वेरीफाई करना है। वही अकाउंट नंबर डालना है जो यहाँ पर लिंक है, देख लीजिए SBI का है। अब ये नहीं कि SBI का अकाउंट है तो कोई भी अकाउंट नंबर डाल देंगे, डिफरेंट मम्मी पापा किसी का भी तो चलेगा। जिनका पीएफ अकाउंट है उन्हीं का होना चाहिए। पैन नंबर लिंक नहीं है तो पैन नंबर लिंक करा लीजिए। बिना पैन नंबर लिंक के सिर्फ एम्प्लॉय शेयर आप निकाल सकते हैं, बाकी का निकालिएगा तो TDS कट जाएगा 30%, मतलब 1,30,000। तो आप ध्यान से सोच समझ करके प्रोसेस कीजिए। हमारे द्वारा अगर करवाना चाह रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, फिर ज़रूरत के हिसाब से आपका डाटा मांग लेंगे। घर बैठे करवा सकते हैं, इत्मीनान से, किसी तरह कोई फ्रॉडगिरी नहीं होता है, ठीक है। आपको दिखा देंगे कि अब तक कितने शिक्षकों का किए हैं, ठीक है। अभी ही दिखा देते हैं कि कितने शिक्षकों का अब तक हमने पीएफ का राशि निकाला है। आप देख सकते हैं ये रिसीविंग है, किसी साथी का हमने किया था। क्या है ये पेंशन वाला है, मतलब उसका टोटल निकालने का पेंशन का निकाले थे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हैं 192, मतलब अब तक जो है 192 का शिक्षकों का हम कर चुके हैं इस सिस्टम से। दूसरा में तो और रिकॉर्ड है, तो यूँ समझ सकते हैं कि कितने शिक्षकों का किए हैं,
ट्रस्ट तो इस हिसाब से आप कर ही सकते हैं। फिर मेरा चैनल भी है, हम खुद टीचर भी हैं, तो आप इतना विश्वास कर सकते हैं। जैसे अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मान के चलिए गलत अकाउंट नंबर डालते हैं तो क्या शो होता है वो भी दिखा देते हैं आपको। हम अकाउंट नंबर दूसरे का डाल दिए, थोड़ा सा डिफरेंट डाले, मेरा जैसा सेम ही लास्ट में डिजिट चेंज कर दिया, तो अब देखिएगा किस तरह का शो हो रहा है, रेड इस तरह का शो हो रहा है, मतलब ये अकाउंट नंबर आपके पीएफ से लिंक नहीं है। तो एकदम 100% विश्वास एकदम करना है कि पीएफ की राशि उसी के अकाउंट में आएगा जिनका पीएफ का अकाउंट यहाँ पर है और लिंक है, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा, अकाउंट से रहेगा तो यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर टिक लग जाएगा, इसका मतलब वेरीफाई हो गया है, ठीक है। उसके नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसीड वाले ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस आता है, देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आई वांट टू अप्लाई, आप अप्लाई क्या करना चाह रहे थे। यहाँ पर देखने के डिफरेंट टाइप का फॉर्म जो यहाँ पर सामने आया है, लेकिन आपका 31 ही आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि आप मार्क एग्जिट नहीं किया। मार्क एग्जिट वो करते हैं, मार्क एग्जिट का मतलब आपने जॉब छोड़ दिया, ठीक है। तो जॉब छोड़ने के बाद पूरी रुपये निकाल सकते हैं, अगर जॉब में है ही आप तो सिर्फ ये एम्प्लॉय शेयर निकाल सकते हैं एडवांस में। तो जॉब छोड़ने के बाद फिर क्या होता है, फॉर्म 19 है, फिर 10C है, फिर यहाँ पर ये है। तो कौन सा भरना चाहिए, देखिए एम्प्लॉय शेयर जो निकलेगा 31 से, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मिलाकर के आता है 100, मतलब फॉर्म 19 में। और 10C का मतलब ये विड्रॉल पेंशन, मतलब पेंशन की भी राशि पूरा निकाल सकते हैं। तो कोई भी फॉर्म मान के चलिए 31 आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम 31 पर क्लिक जैसे ही करेंगे उसके बाद अगला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो भी सर्विस है आपका यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो एडवांस, यहाँ पर इसमें क्या है कि आप इलनेस डाल सकते हैं, 1-2 बार इलनेस डाल लें, या तो फिर यहाँ दूसरा डाल सकते हैं, कोई भी ऑप्शन डाल करके सिंपल यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें किसी तरह कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अमाउंट कितना होगा, वन टाइम में 90,000 ही निकलता है मैक्सिमम 90,000। फिर बाकी विलेज, पोस्ट एड्रेस इत्यादि करेंगे। यहाँ पर अकाउंट अपडेट करने का ऑप्शन अभी नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट टिक लगाना है। उसके बाद क्या करना है, गेट आधार OTP पे क्लिक कर लेना है। सेम टू सेम जो भी प्रोसेस करेंगे, चाहे हम फॉर्म 19 भी करेंगे, अभी करके दिखा देते हैं आपको। मान के चलिए फॉर्म हम क्या करेंगे 19 करेंगे तो क्या आएगा, 19 पर मान के चलिए करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 15G अपलोड करने का ऑप्शन आता है। फिर एड्रेस सेम टू सेम उसी तरह का आता है, ठीक है। वहीं पर अगर पेंशन का भी निकासी करते हैं आप तो पेंशन वाला भी हम डाल के दिखा देते हैं, 10C डालते हैं तो सेम टू सेम वही ऑप्शन आएगा, एड्रेस इत्यादि डाल करके बाकी का प्रोसेस करना है। तो करना क्या होता है कि 15G अपलोड करना है, ठीक है। अगर अपलोड नहीं करते हैं तो TDS कट जाएगा। TDS निकासी होता है लेकिन फिर उसका आगे झमेला है। अब 1 लाख का 30,000 गया, मतलब 1 लाख निकाले तो 70,000 ही आया, तो कितना दर्द होगा आप समझ सकते हैं। तो मान के चलिए हम पेंशन वाला ही निकाल लें, सपोज आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना हम एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। फिर स्टेट जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिटी जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो टिक वाला बॉक्स, मतलब ये बॉक्स का मतलब क्या है कि आपने अपनी पहचान स्थापित करते हैं, मतलब वेरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद गेट आधार OTP पे क्लिक करने के बाद आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उसमें OTP आएगा, OTP डाल करके फाइनल सबमिट होगा। हम सबमिट करके भी दिखा देंगे आपको। गेट आधार OTP पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि OTP का बॉक्स खुल जाता है। OTP डालने के बाद यहाँ पर वैलिड OTP एंड सबमिट क्लेम, इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पर रिसीविंग सामने निकल के आएगा। हम वो रिसीविंग भी दिखा दें आपको, रिसीविंग आएगा। अब यहाँ रिसीविंग का प्रकार होता है, अब पेंशन करेंगे तो पेंशन आएगा, फुल सेटलमेंट करेंगे तो फुल सेटलमेंट होगा, एडवांस करेंगे तो एडवांस होगा। तो हमें अभी प्रोसेस नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रोसेस बता दिए, सेम टू सेम यही प्रोसेस कीजिए। आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अब बहुत सारे साथी कॉल कर लेते हैं तो कॉल नहीं कीजिए, सिर्फ मैसेज कीजिए, मैसेज में रिप्लाई दिया जाएगा। अब व्हाट्सएप पर मैसेज मतलब ओनली पेड सर्विस अवेलेबल, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में ऐसे कुछ भी जो भी आपके मन में सवाल है आप कीजिए, 100% जवाब दिया जाएगा। अब तो वीडियो को लाइन की तो लाइक कर दीजिए। आज के विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं आलोक फ्रॉम नवगछिया, सुबोध कुमार फ्रॉम वैशाली, प्रेरणा एंड आयुष फ्रॉम मधुबनी, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। विनर ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस की पूरा वीडियो आपको देखना है। उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करवा होना चाहिए। जैसे कि आज का प्रश्न है, बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन है, उसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विनर ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। जैसे कि इस बार 1 तारीख को विनर ऑफ द डे में जितने भी साथी सिलेक्ट हुए हैं सबका स्पीड पोस्ट के माध्यम से आज जो है उनका गिफ्ट भेज दिया गया है। कुछ दिनों में उन लोगों को मिल जाएगा, 3-4 दिन लगता है। आप सब जरूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि सर पार्सल रिसीव हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। अब तक वीडियो को लाइन की तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए।